नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई जी के बारे में। इससे पहले हमने अष्टछाप के सभी कवियों को पढ़ चुके हैं। आज संप्रदाय निरपेक्ष कवि मीराबाई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संप्रदाय निरपेक्ष कवि है कौन। मीराबाई और रसखान है वो संप्रदाय निरपेक्ष है। तो चलिए शुरू करते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म है वो 1498 ईस्वी में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इनका जन्म स्थान है कुड़की, ये मेड़ता और पाली के आसपास है। बचपन का नाम है पेमल, ये ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कि मीरा का बचपन का नाम क्या था। पेमल। माता है कुंवरी बाई, पिता है रत्नसेन, ये ध्यान रखना है। और दादाजी राव दुद्धा है। वेरी इंपॉर्टेंट। विवाह 1516 में इनका हुआ भोजराज के साथ, राणा सांगा के बेटे थे। और विवाह के 7 साल बाद एक युद्ध में ये मारे गए। तो अब तक जो पढ़ा है ये ध्यान रखना आपको। आगे हम देखते हैं इनकी रचनाएं। मीराबाई की रचनाएं देखो। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्य भामानु रूषणा, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित, प्रस्फुट पद और मीरा गरवी, ये इनकी रचनाएं हैं। मीराबाई की स्फुट पद और मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हुई। तो ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ये। बाकी ये सभी आपको पता होना चाहिए। विशेष तथ्य देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम जो कथन पढ़ेंगे वो काफ़ी उपयोगी है, हर कथन को आपको याद रखना है। मीरा ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। मीरा ग्रंथावली का संपादन किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी। ये पूछा जा सकता है। आगे देखो, मीरा की भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ये ध्यान रखना है। मीराबाई की उपासक है, से क्या आगे है ये आया नहीं है। मीरा की उपासक है वो है, उपासक भावना है या भक्ति भावना है वो है माधुर्य भाव की। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 10 से माधुर्य संख्य पूछ लेंगे क्रम से। तो आपको पता होना चाहिए मीराबाई की भक्ति है वो है, उसकी भक्ति भावना है माधुर्य भाव की है। तो ये ध्यान रखना है। मीरा ने रैदास को अपना गुरु बताया है। वृंदावन में मीरा की भेंट जीव गोस्वामी से हुई, ये इंपॉर्टेंट है, जीव गोस्वामी से। तो मीरा की भेंट वृंदावन में किस से हुई? जीव गोस्वामी से। आगे देखो, मीरा ने अपनी कविता में रैदास और धन्ना का नाम बड़े आदर्श के साथ लिया है। मीरा ने द्वारका के रण छोड़ के मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए अपनी इहल लौकिक लीला समाप्त की। इन्हें अंतिम जीवन है वो द्वारका में इनका बीता, रण छोड़ जी मंदिर में मीरा का। घर वालों से तंग आकर मीरा ने तुलसीदास जी को एक पद लिखा। ये राज परिवार से थी और राज परिवार को मीरा के साधु संतों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता था। तो मीरा परेशान हो गई थी घर वालों से और तुलसीदास जी को ये पद लिखा। और ये इम्पोर्टेंट पद है परीक्षा की दृष्टि से। क्या पद लिखा? कि स्वसती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरक गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरकू सो समुदाई। ये पद आपको पता होना चाहिए। ये किसने लिखा है? मीरा ने लिखा है। जब मीरा ने गोस्वामी जी को ये पद लिखा, पत्र लिखा, तो गोस्वामी जी ने भी उत्तर दिया है अपनी विनय पत्रिका में एक पद लिखकर कि जाके प्रिय न राम वधई, सो नर तजिए कोटि बेरी सम जदपि परम से नहीं। दोनों पूछे जा सकते हैं। ऊपर वाला तो मीरा ने लिखा है, नीचे वाला तुलसीदास जी ने लिखा है। आगे देखो, मीरा की प्रेम साधना है स्वकीय है। एक तो होता प्रक्रिया, एक स्वकीय। तो मीरा की साधना कैसी है? स्वकीय। या वो पलट कर प्रश्न बना देगा, स्वकीय की जगह वो परकीय कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है मीरा की प्रेम साधना स्वकीय है। मधुरा भक्ति की समृद्धि श्रृंगार संयोग और वियोग दोनों पक्षों के माध्यम से मीराबाई ने की। तो ऐसा नहीं है एक ही पक्ष है, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मीरा ने अपने
रचना में अपनी भक्ति में काम में लिए। मीरा संप्रदाय निरपेक्ष कवियत्री है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब हम बात करेंगे मीराबाई की कविता की विशेषता देखो क्या है। पहली, इनकी व्याकुलता एवं वेदना इनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। जिस प्रकार ये एक राज परिवार से थी और किस तरह से इसने प्रताड़ना सहन की अपने परिवार से, उसकी वेदना इनकी रचनाओं में मिलती है। अगला देखो, मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि प्रभावशाली बिंब है। बिंब और चित्रात्मकता बहुत ही अच्छी इनके काव्य में मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना, बिंबात्मकता है इनकी कविता में। वे अपनी कविता में निहित वेदना श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती है। यानी मीरा की जो रचना है उसमें जो अनुभव है, संप्रेषण क्षमता है, वो एक आम व्यक्ति की के साथ जो घटना घटती है बिल्कुल वैसे ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे घायल की पीड़ा घायल जाने, ये मीरा खुद लिखती है। तो आम जीवन में भी इस तरह की घटना के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मीरा के काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों साधना का प्रभाव है। मीरा एक और सामंती अभ्याजात्य को एक झटके से तोड़ती है, मतलब विरोध कर देती है। उसकी परवाह नहीं करती कि ये सामंती समाज मेरे साथ क्या करेगा, उसको भी अपने शब्दों के माध्यम से उसका भी ये विरोध करती है। तो दूसरी ओर अभिजात्य संयम भी दिखाई देते हैं और कुछ संयम भी इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास हमने मीराबाई की पढ़ी है। इसका सभी तथ्य महत्वपूर्ण है, कोई भी बिना महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। आप अच्छी तरह इस क्लास को 1-2 बार ज़रूर देखिए। तो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए और मेरी पहले की क्लासें आप ज़रूर देखें। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।